तारीख की किताबों में लिखा है, इस्लाम की किताबों में मौलिकीन ने लिखा, कातिबों ने लिखा, उलमा ने लिखा, हमारे बड़ों ने लिखा, बुजुर्गों ने लिखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा में अपने घर से सज धज के निकलते, मदीने की वादियों गलियों से निकलते तो एक घर ऐसा था कि यहूदी का वो पूरे दिन का कचरा जमा कर रखा करती थी। आप बारहा सुन चुके होंगे ये वाकया भी। पूरा कचरा जमा करके रखती थी उसकी, और वो कचरा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से गुजरते तो वो पूरे का पूरा कचरा छत के ऊपर ठहर कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतर देती और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झटक के चले जाते। इसी तरीके से हमेशा होने लगता, हमेशा का मामूल बना ली थी। साहबा आंख बगोला हो जाते, गुस्से में आते, या रसूलल्लाह आप हुक्म दीजिए कि इनको तब भी करेंगे, हम घर में से निकाल के इनको बात करेंगे या इनकी तब भी करेंगे। खतरनाक हो जाते तो अल्लाह के रसूल उन्हें रोकते, नहीं ठहरो, ऐसे सबर के पहाड़ थे मेरे आका, उम्मत को सबर की तलखीन दी, मगर ये सबर ऐसा कमाल कर गया अरब की सरजमीन पर। अल्लाह अकबर, आज भी हिंद में उस सबर की अशद जरूरत है, मगर सबर का पैमाना कहीं सर से ऊपर चला जाए तो ताकत से रोकने का भी इस्लाम हमें ताकीद करता है। सबर अल्लाह अकबर, अल्लाह का बड़ा पसंदीदा अमल है। आप अंदाजा लगाइए, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबर के आला मुकाम पे फायज और दोनों जहां के सरदार, आपकी जबान से निकली हुई बात अल्लाह रद्द नहीं करता, मगर सबर अल्लाह अकबर। हुजूर गुजरते, वो यहूदन, एक रिवायत में आया वो यहूदी भी आया, एक रिवायत यहूदन ज्यादा आया है तो लोग ज्यादातर यहूदन का नाम देते हैं। एक यहूदी औरत उनके ऊपर कचरा फेंकती, हर वक्त का मामूल यही था, फेंकती। तो एक बार कचरा नहीं फेंकी, हुजूर गुजर गए उधर से, 2 बार गए, दूसरी बार गए, कचरा नहीं आया, तीसरी बार गुजरे, कचरा नहीं आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर ठहर गए, ठहर के लोगों से दरियाफ्त करने लगे कि इस घर में एक औरत रहती थी, मुझे नजर नहीं आ रही, कहां है वो, किधर है, पूछने लगे। और हद तो ये रही कि कुछ लोगों ने हुजूर से कहा, या रसूलल्लाह वो आप पे कचरा फेंकती थी, आप उसे क्यों पूछ रहे? किसी ने पूछा, देखने वालों ने, आप पे कचरा फेंकती थी, आप उसको क्यों पूछ रहे? बोले नहीं, क्यों नहीं पूछ लिया, क्या हो गया उससे? तो वो बीमार हो गई, वो बीमार हो गई यहूदन। सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा ही सुने उसके पड़ोसियों से, किसके? उसके पड़ोसियों से, आजू बाजू वालों से सुने तो घर पर दस्तक दिए जाए, खटका मारे, दस्तक देके पूछे कहां है वो औरत जो रोजाना मुझ पर कचरा फेंका करती थी? तो उसके बेटे ने निकल कर कहा, मेरी मां बीमार हो गई है। तो कहा कि मैं उसकी इयादत करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाइए, उसके अतराफ अनकाफ में कई यहूदी बैठे हुए थे, वो यहूदन के करीब में कई यहूदी औरतें, कई यहूदी बैठे हुए थे इयादत के लिए। वो लोग भी उसकी मिजाज कुर्सी के लिए आए हुए थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बेटे से कहा, मैं भी उसकी इयादत करना चाहता हूं, मैं उसकी मिजाज कुर्सी करना चाहता हूं। अल्लाह की पनाह, वो लड़का अंदर गया, जाकर अपनी मां से कहा कि तुम जिसने रोजाना कचरा फेंका करती थी, आज वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी इयादत के लिए आए, तुम्हारी मिजाज कुर्सी के लिए आए। अल्लाह अकबर, जैसे ही सुना था, बीमार जिसके हड्डियों में दम नहीं था,
नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी सुनती है तो फौरी बेड से उठ के बैठ जाती है, बेड से उठ के बैठ जाती है। वो शख्स जिसमें मैं रोजाना कचरा फेंकती थी, आज वो मेरी इयादत के लिए हाजिर हो गया, फौरी उठ के बैठ गई। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब जाते हैं और उसकी इयादत करते हैं। ऐ माई बता कैसा है तेरा मिजाज, कैसी है तेरी तबीयत, कैसी है तेरी हालत। उसके हाथ पे पेशानी पे हाथ रखते हैं और उसकी दस्तबूसी करते हैं और उसकी मिजाज कुर्सी करते हैं। वो हैरतज़दा हो जाती है और खत्मा में गिरती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ लेती है, दाखिले इस्लाम होती है। ये यहूदन के किरदार को देखकर उसके अतराफ अंजाम में रहने वाले, उसके जो परिवार था, उसके बच्चे थे, उसके खानदान जो था, इन्हें बड़ी सी सबकी, तो सब लोगों ने अपने रहनुमा को देखा, अपनी बुढ़िया को देखा, सबने उसकी पैरवी करते हुए सबने कलमे तय्यब पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गए। अगर बीमारी मुताद होती तो सरकार जाकर जो इस्लाम में लाया, इस्लाम में लाई, उसके घर में जाकर इयादत करते सरकार। आप अंदाजा लगाइए। तो इससे क्या पता चला, बीमारी मुतअल नहीं है, बल्कि आप किसी बीमार की बीमार कुर्सी करो, हुक्म है इस्लाम में। जब बीमार कुर्सी करेंगे आप तो फिर सामने वाला मुतासिर होगा। यह मुतासिर किस लिए करना है? अपनी जात के लिए नहीं है, बल्कि इस्लाम की फरावारी के लिए है, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए है, इस्लाम को दुनिया में रिवाज देने के लिए है। एक ईमान वालों का सेवा यही है कि खुद भी अमल करे और साथ में अमल का पैकर बनकर अगर तुम सामने वाले को दावत दीन देते हैं तो खुद ब खुद दीन का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है और दाखिले इस्लाम होता नजर आता है। पूरे अरब में इस्लाम इसी तरीके से फैला। ऐसा नहीं अगर छूट छाट समझते रहते हम, अरे बीमार है भाई, मर गया तो बीमारी लग जाएंगी, वो फला लग जाएगा। आपने सुना होगा कि एक मुसलमान, दूसरी रियासत का वाकया है, लोग कोरोना की वजह से लोग मैयतों के नजीक में जाते थे। एक मुसलमान कफन देता, हिलाता झुलाता, उनको कफन देता, बाज़ाब्ता ले जाके दफनाने के लिए लोग दूर दूर ठहर के तमाशा देखते तो वो बाज़ाब्ता दफनाता भी और उसे बीमारी नहीं लगी। हद तो ये रही कि हिंद की सरजमीन पर भी हिंदुओं को वो लोग उनका खुद की मैयत को उठाना बुरा समझ रहे थे। कोरोना की बीमारी में हमने हाथ लगाते तो एक मुसलमान ड्राइवर अपनी गाड़ी में साथ में एक साथी को रख लिया, कई ऐसे हिंदुओं के लाशों को गाड़ी में डालता, शमशान घाट ले जाता, दूर दूर खड़े रहकर इनका खानदान देखता और ये दो मुसलमान उसको रखकर आग में चिता जलाते, उसको जला देते थे उनके हुक्मों के मुताबिक। और कई ऐसे हिंदू लोग थे, देखे मुसलमान को कुछ नहीं हुआ। कोरोना के पीरियड में इतने लाशों को जलाया, इतने लाशों को दफन किया, मगर इसे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा इस्लाम छूट छाट का मजहब नहीं है। आज की सियासत ये कह रही है मुझे इस्लाम में ये कुछ भी नहीं है, एक की बीमारी दूसरे को नहीं लगती। उसने कहा, जो भी पूछना उससे कहता। तो कई ऐसे खानदान हैं हिंद की सरजमीन पर, इनके कारनामों को देखकर दाखिले इस्लाम हुए, इनके कारनामों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। कई ऐसी चीजें हैं जो मुसलमान सबक करने की वजह से, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अमल करने की वजह से कई लोगों के दिलों में इस्लाम जगह बना चुका है। और हद ये रही, आपने सुना होगा बाबरी मस्जिद का केस, किसको नहीं मालूम जी? हर एक को मालूम है, हर एक को मालूम है। कई ऐसे लोग शामिल थे जो उनके मजहब में थे, तोड़ते वक्त में बाद में मुसलमानों का सब्र तहल्लुम देखा इन लोगों ने। चाहते तो मुसलमान भी रोडों पे आ सकते थे,
फिक्र लाख हुई उसको कि इतनी बड़ी मस्जिद, तारीखी मस्जिद को हमने ढा दिया। जब उसको मुसलमानों की फिक्र हुई तो अंदर एक किस्म की चौड़ाई आई अंदर, मैं ऐसा बुरा काम किया हूं, मुसलमानों की इबादत को ढाया हूं, अब इसकी मुझे सजा मिलेगी। ये फिक्र उसको लाख हुई तो करोड़ों की जायदादें बेचकर उसने यह ठाना कि एक मस्जिद में मैं शामिल था, अब 100 मस्जिदें बनाऊंगा। यह शख्स तारीख की किताबों में लिखा है और वो अपनी रियासत को छोड़कर हैदराबाद आ गया। कई जगहों पर मस्जिदें बनाई, उसका टारगेट जो था 100 का कि लग गया, वो मस्जिदें बनाने में लग गया। हद तो यह रही कि मुसलमान ईमान वाला हुआ, ऐसी बड़ी दाढ़ी छोड़ा, फोटो भी आई थी, तस्वीरें आई थी उसकी, पेपर का बात था। हाफिज बाबा नजर में आके इंतकाल कर गया। अल्लाह चाहा तो काफिरों के घर से उठाकर उसको कलमे तैयब पढ़ाकर दीन का काम दे लेता है। तो ऐ ईमान वालों, हम तो मुसलमानों के घर में पैदा हो रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां उससे ज्यादा है। अगर हम और आप कहां हैं, जब अल्लाह पूछेगा और बताएगा उठा उठाकर, क्या तुम्हें मालूम है बाबरी मस्जिद का केस? फला आदमी को हमने ऐसा किया था, तुमने क्या किया? फला आदमी मुसलमान नहीं था मगर हमने उसे दीन में दाखिल किया और उसे ये काम दिया। एक इमाम के ताल्लुक से आता है कि एक शख्स हिकायतों में है कि एक शख्स भिखारी भीख मांगता हुआ इस्लाम की किताब महीने वाली एक किताब है महानामा, खुतबात महानामा, उसके अंदर ये वाक़े को नकल किया गया है कि एक शख्स भीख मांगता हुआ एक काजी के घर पे गया भीख मांगने। हम तो भिखारी को भी समझते हैं, सूरज भाई ये खराब है, चलो देखो बड़ा करो उससे बड़ा बड़ा। काजी के घर पे गया, जाके अल्लाह के नाम पे कुछ लोग कहा तो काजी ने कहा बाजी जाओ, चलो करके जुड़न दिए, बाजी चला गया। यहूदी खड़ा था, उसके घर के बाजू यहूदी का घर था। यहूदी देखा काजी ने कुछ नहीं दिया, अल्लाह के नाम पे बेचारा भीख मांग रहा, भूखा हूं बोल रहा, क्या करूं? फौरी इसके में जाके उसने कहा अल्लाह के नाम पे पूछ दो। यहूदी फौरी अंदर गया, जाकर उनसे लाकर इतना दिया कि बड़ा खुश हो गया, लेके चला गया। हिकायत में है ये तो चला गया, मगर जैसे ही रात हुई यहूदी भी सो गया, काजी भी सो गया। वो जमाने में काजी लोग तो क्या जज, क्या जज, फैसला सुनाने वाला, मुसलमान ईमान वाला काजी मुकर्रर किया जाता था। अब वो दोनों भी सो गए। रात में काजी ख्वाब देख रहा है, जन्नत में टहल रहा है। क्या कर रहा है? काजी जन्नत में टहल रहा है। टहलते टहलते एक मकान के करीब से गुजरा, बड़ा आलीशान हसीन खूबसूरत मकान है और उस पे यहूदी का नाम लिखा हुआ है, पड़ोसी का नाम लिखा हुआ है। अरे हैरत ज़दा हुआ, ये तो यहूदी है, इसका नाम जन्नत में, वो भी आलिशान घर में। हैरत ज़दा हो गया, नींद बेदार हो गई, मेरा पड़ोसी है ये तो। नींद होशियार हो गई। जैसा ही होशियार हुई, काजी साहब फजर की नमाज पढ़े, यहूदी के घर पर दस्तक दिए। भाई पड़ोसी जरा उनको से बाहर आ गए। पड़ोसी उठा, बाहर आया, क्या बात है? बोले तुम जो कल खैरात दिए फकीर को, मैं डबल डबल चुगनी रकम तुझे देता हूं, वो खैरात का सवाब मुझे दे दे। क्या बोले काजी साहब? वो सवाब
मुझे दे दे, मैं इतनी रकम देता हूं। तो वो यहूदी ने कहा कि अगर तू जो देखा है ख्वाब, अल्लाह अकबर, अब अल्लाह लगाइए, यहां यहूदी नहीं देख रहा ख्वाब, वही मैं जन्नत में हूं, आलीशान महल मुझे मिला, और यहां खादी देख रहा है ख्वाब। अब खादी कहने लगा, अगर तू एक चौखट, दरवाजे का जो चौखट है, एक दरवाजे की चौखट की कीमत भी अगर तू 1 लाख 2 लाख दे तो मैं देने वाला नहीं। बोले तू देख के आया? मैं बगैर देखे के दिया था, मैं बगैर देखे के दिया। अल्लाह ने तुझे मेरे घर पे इसीलिए भेजा कि हाँ, अब मैं तेरा हाथ पकड़ के दाखिल इस्लाम होता हूं। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा कलमे तैयब पढ़ के दाखिल इस्लाम। अल्लाह चाहा तो किसी से भी दीन का काम दे सकता है, मगर उससे पहले पहले मुसलमान को अलर्ट हो जाना चाहिए। मैं ईमान वाला हूं, मुझे ये काम करना चाहिए था। अगर आप नहीं करेंगे दीन का काम, अगर आप दीन की शिनाख्त को बाकी नहीं रखेंगे, अगर आप दीन के तशक्कुस को बाकी नहीं रखेंगे, अगर आप पड़ोसी का अदब नहीं करेंगे, लोगों की इयादत नहीं करेंगे, अगर आप छूट छाट में मुब्तला हो जाएंगे, अगर आप ये समझेंगे बीमारी मुताद है, दूसरों को लग जाती है समझेंगे, दीन को नहीं समझेंगे आप, दीन को नहीं पढ़ेंगे आप, तो याद रखना आपको अल्लाह छोड़ देगा, किसी और से दीन का काम लेना शुरू कर देगा, और कल अल्लाह की बारगाह में हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा कि देख तू दीन का काम नहीं करा तो मैं इससे अल्लाह के काम दिया।